चार युगों का महत्व मनुष्य के लिए कैसे परिवर्तित हुआ, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। चार युग में प्रथम युग जो हुआ वह था सतयुग, जिसकी आयु थी 17,28,000 वर्ष। इस युग में अगर हम एक अनुपात बनाते हैं कि कितना पाप था, कितना पुण्य एग्जिस्टिंग था, तो हम पाते हैं कि पाप शून्य था और पुण्य 20 गुना ज़्यादा था। यानी कि कोई भी मनुष्य असत्य का सोच अपने मन में, अपने कृत्य में कभी रख ही नहीं सकता। सभी ईश्वरीय थे, सभी केवल और केवल सत्य का पालन करते थे, सत्य ही वचन रखते थे, सत्य कर्म ही करते थे। तो कोई पाप होने का प्रश्न ही नहीं बनता है सतयुग। उसके बाद आया दूसरा युग, जिसे हम कहते हैं त्रेता युग। त्रेता युग जिस युग में इक्ष्वाकु वंश में प्रभु श्री राम हुए, जो सूर्यवंशी थे। इस युग की आयु रही 12,96,000 वर्ष। इस युग की अगर हम पाप और पुण्य का अनुपात देखें तो यहाँ थोड़ा सा पाप जरूर बढ़ा, जिसका रेशियो 5 था, पुण्य का रेशियो 15 था, कुल 20 में। इस युग में लोगों ने दूसरे के प्रति मन में घृणा और कुछ हद तक सत्य का साथ छोड़ा। लेकिन प्रभु श्री राम ने इसी युग में मर्यादा के लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि मनुष्य के सोच में जो थोड़ी सी कमी आई है सत्य के प्रति, वह मर्यादा से ही ऊपर उठ सकता था। तीसरा युग आया, जिसे हम द्वापर युग कहते हैं, जिसमें प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाओं से संपूर्ण मनुष्य जाति की कल्याण के लिए सारे कर्म को किया। इस युग में जो कुल आयु रही इस युग का, वह था 8,64,000 वर्ष। अगर इसमें पाप और पुण्य का रेशियो हम देखें तो यह 10 के अनुपात में 10 था। पाप और पुण्य दोनों ही विद्यमान थे। उसके बाद जो चतुर्युग जो अभी चल रहा है, जिसे हम कलयुग भी कहते हैं, जिसमें ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री विष्णु कल्कि अवतार में अवतरित होके इस युग का उद्धार करेंगे। इस युग की कुल आयु है 4,72,000 वर्ष। अगर इसका अनुपात हम निकालें कि पाप और पुण्य का क्या अनुपात होता है कुल 20 में, तो हमारे पास रेशियो जो आता है वो पाप का 15 है, पुण्य का 5 है। यहाँ हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि चारों युग में मनुष्य की स्थिति क्या रही है। अगर हम प्रथम युग में जाते हैं, सतयुग में, तो हम पाते हैं कि हर सजीव जो इस धरती पर एग्जिस्टिंग था, मुख्यतः मनुष्य के रूप में, देवता के रूप में, सब देवता ही थे, क्योंकि सत्य बोलने वाले सब देवता ही होते हैं। इसलिए यहाँ पाते हैं कि पाप शून्य था। त्रेता युग में मनुष्य का जो सोच का स्तर था, सत्य बोलने का जो
स्तर था उसमें डिग्रेडेशन हुआ, उसमें नीचे आए लोग। और क्या हुआ इसके कि एक वस्तु स्थिति ऐसी रही कि समाज ऐसा बना कि जो पुण्य आत्मा थे, जो सत्यवादी थे, वह एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहे, जो गलत थे वो दूसरे जगह पे रहे, और इन दोनों के बीच में सत्यता के लिए युद्ध चली। जो हमारे पास तीसरा युग रहा, द्वापर युग, उसमें सत्य और असत्य, पुण्य और पापी सब एक परिवार में रहे, एक समाज में रहे, और आपस में युद्ध इसलिए हुआ कि कौन सत्य की तरफ है, कौन असत्य की तरफ है, कौन पाप की तरफ है, कौन पुण्य की तरफ है। तो ये हम पाते हैं कि द्वापर युग में हमारे बंधु बांधव जो साथ में थे, हमारा समाज जो साथ में था, उसी में दोनों तरह की आत्माएं एग्जिस्ट करती थी, पुण्य आत्मा भी, पाप आत्मा भी, सत्य के साथ देने वाला भी, असत्य के साथ देने वाला भी। जो चतुर्युग चल रहा है, जो कलयुग चल रहा है अभी, यहाँ मनुष्य के अंदर खुद ही पाप और पुण्य, गलत और सही, सदाचार और अत्याचार, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा आपके अंदर ही एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि हम बाकी युगों में देखें कि कुछ समाज में है, कुछ का अपना एरिया है, और कुछ लोग बिल्कुल ही असत्य की तरफ गए ही नहीं, सब सत्यवादी थे। बट कलयुग में हम क्या पाते हैं कि हमारे अंदर ही पुण्य और पाप, गलत और सही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हम जल्दी रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं और हमें सही डायरेक्शन में होना चाहिए। ऐसी हमारी सोच बृहद नहीं हो पाती, डायरेक्शन लेस हो जाता है, क्योंकि इस युग में दोनों चीज़ आपके अंदर ही विद्यमान है। शर्त केवल ये है कि आप खुद अपने अंदर किसकी तरफ ज़्यादा फोकस रखते हैं, गलत के तरफ, सही के तरफ। और इस फोकस अप्रोच से जब आप सही की तरफ जाते हैं तो आप सत्य की तरफ जाते हैं, जब आप गलत की तरफ जाते हैं तब आप असत्य की तरफ जाते हैं। इस युग के लिए वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है कि कलयुग में मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज़्यादा तप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि केवल और केवल आपके अंतः मनन, अंतर आत्मा को सत्य के तरफ, सही के तरफ रखना है, तो आप सारे युग के जो भी सजीव प्राणी रहे उनसे ऊपर उठ सकते हैं। हम पाते हैं कि सतयुग में, त्रेता युग में बहुत तप करना होता था, द्वापर में ईश्वर के तरफ ध्यान लगा के वर्षों वर्ष तक तप करना होता था। बट कलयुग में अगर आपने केवल अपने अंतर मन को पवित्र करके, शुद्ध करके रखा हुआ है, तो समझिए ईश्वर आपके अंदर ही वास कर रहे हैं। तो कभी ऐसा मत सोचिए कि आप कोई गलत युग में जी रहे हैं, केवल आप अपने अंदर के गलत को मिटा नहीं पा रहे हैं। और जो मनुष्य अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं रख पाएगा, तो वो ईश्वर की प्राप्ति, सत्य की प्राप्ति की तरफ कैसे प्रशस्त हो पाएगा। मनुष्य को, कलयुग में मनुष्य को, चतुर्युग में मनुष्य को केवल और केवल अपने अंतः मनन को, अंतर आत्मा को सत्य की तरफ, सत्य वचन की तरफ, सत्य कर्म की तरफ अगर आपने प्रेषित किया,
तो आप ईश्वर की तरफ प्रेषित होते हैं। यही इस युग का सबसे महान कार्य है किसी भी मनुष्य के लिए, अपने अंदर की दुर्गुण को हटाना है और केवल सत्य के मार्ग पे, सही के मार्ग पे चलना है। और हर सजीव प्राणी में ईश्वर की आत्मा विद्यमान है, यह सोच हमें अपने अंदर हमेशा रख के अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो बोलिए ओम जय श्री राम, जय श्री कृष्ण और श्री कल्की महाराज की जय हो।